तो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ड्राफ्टिंग। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता सेमेस्टर 4 के एग्जाम में ड्राफ्टिंग में ये सारे टॉपिक आपके लिए इंक्लूडेड है। क्या क्या टॉपिक है इंक्लूडेड, आइए एक बार देखते हैं। तो आपके एग्जाम में इसमें से कोई भी दो टॉपिक आपको लिखने के लिए देगा। क्या क्या दो टॉपिक है भाई? नोटिस, सर्कुलर, मिनट, सीवी राइटिंग और बिजनेस लेटर। तो देखिए, इतना टॉपिक आपको पढ़ना है। इसमें से कोई भी दो टॉपिक आपको लिखने के लिए एग्जाम में दे सकता है। क्या क्या टॉपिक है भाई? नोटिस, सर्कुलर, मिनट, सीवी राइटिंग, बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर के अंदर में ये सारे लेटर है जो आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं ड्राफ्टिंग में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नोटिस राइटिंग। क्या राइटिंग बाबू? नोटिस। अभी मैं आपको इस वीडियो में नोटिस लिखना सिखाऊंगा और उसके बाद अलग अलग ग्रुप्स में मैं नोटिस का जो पीडीएफ है, डिफरेंट पीडीएफ है, 4-5 सैंपल नोटिस का पीडीएफ भेज दूंगा जिससे आपको पढ़ने में सुविधा होगा। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहले तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दे दिया, उसमें ऐड हो जाना। वहां पे सारे पीडीएफ, नोट, सजेशन, एवरीथिंग यू गेट देयर। तो वेट मत करना, लेट मत करना। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो भाई सारे दोस्तों में, सारे कोचिंग ग्रुप में, सारे फ्रेंड सर्कल में, सारे कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों से ही पूछना चाहूंगा कि वाई वी राइट नोटिस। हम लोग नोटिस क्यों लिखते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए, नोटिस क्यों लिखते हैं? नोटिस लिखते हैं किसी चीज को इंफॉर्म करने के लिए। जैसे कल 15 अगस्त है और उसका फंक्शन होने वाला है, तो आपको नोटिस भेज दिए। तो नोटिस इज रिटन टू इन्फॉर्म समथिंग टू समवन। किसी को कुछ इन्फॉर्म करने के लिए हम नोटिस लिखते हैं। नोटिस का एक खूबी होता है कि नोटिस में अननेसेसरी चीजों को कोई जगह नहीं मिलता। नोटिस हमेशा शॉर्ट होता है, सिंपल होता है, कंसाइज होता है। बट सवाल है कि लिखेंगे कैसे? हाउ टू राइट नोटिस। भाइयों और बहनों, आपके एग्जाम में आपको ब्लैंक पेपर दिया जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा? मार्जिन ड्रॉ कर लीजिएगा। कैसा मार्जिन ड्रॉ कर लीजिएगा? ऐसा मार्जिन ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। नीचे वाला क्लोज मत करिएगा, ठीक है। उसमें फॉर्मेट, मैं आपको एक ऐसा फॉर्मेट बता रहा हूं दोस्तों जिसमें दुनिया का कोई ताकत काट नहीं सकता है। मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा भाई। और अगर आप इस फॉर्मेट में बना देते हो ना, तो 10 में 7-8 मार्क्स तो आपका कहीं नहीं गया, क्योंकि वो लोग फॉर्मेट बहुत अच्छे से चेक करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहां पे कंपनी का नाम, तो हम अपना कंपनी का नाम लिखते हैं। मेरा कंपनी का नाम है जीकेजे लिमिटेड। हर आदमी का शौक होता है कि अपना कंपनी हो। अच्छा, उसके बाद इस नाम के नीचे ना कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस। तो मेरा कोचिंग का जो रजिस्टर्ड एड्रेस है बाबू, रजिस्टर्ड ऑफिस जो मेरा कोचिंग का है, वो कहाँ है, एड्रेस कहाँ है, कहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, वो ये हम लिख रहे हैं समझने के लिए। आप कुछ भी एड्रेस लिख सकते हैं, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो मेरा कोचिंग का एड्रेस हम यहाँ पे दे दे रहे, 104/1A डॉक्टर GS बोस रोड, कोलकाता 39। कभी भी आप यहाँ पे आके अपने भाई से मिल सकते हो। उसके बाद इस साइड में, राइट साइड में यहां पे लिखेंगे फैक्स नंबर। कुछ भी बैठा दीजिएगा, कोई भी नंबर, 5, 6, 7, 10 लिख दीजिएगा। उसके बाद फोन नंबर सब फिलअप करिएगा, एग्जाम में ब्लैंक मत छोड़िएगा। फोन नंबर डाल दीजिएगा, जो भी फोन नंबर होगा। ईमेल, ईमेल डाल दीजिएगा, ठीक है। और ये डालने के बाद पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिएगा। ये एक फॉर्मेट हो गया आपका, ऐसे अंडरलाइन कर लेना। उसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिए। उसके बाद यहाँ पे इस साइड में डेट होगा। आज जब हम ये नोटिस लिख रहे हैं तो डेट है 14 अगस्त, 14 अगस्त 2025, ऐसे लिख दीजिएगा। इसी फॉर्म जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही। ये फॉर्मेट अगर आप फॉलो कर लिया ना भाई, काटेगा नहीं। और मैं पार्ट पार्ट में अलग अलग टॉपिक का वीडियो दूंगा। जैसे आज नोटिस का वीडियो है, फिर शाम को मान लीजिए लेटर का वीडियो आ गया, फिर मिनट का वीडियो आ गया, रिपोर्ट का वीडियो आ गया। क्योंकि देखो, एक में मैं हौच पौच नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं पार्ट पार्ट में ड्राफ्टिंग के सारा वीडियोस आप लोग के लिए डाल दूंगा। तो रेफरेंस नंबर डाल दीजिएगा। रेफरेंस नंबर मतलब कोई भी नंबर, जैसे G5321 कुछ भी एक पे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखो, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम सैंपल बताते, एग्जाम में बोला ड्राफ्ट अ नोटिस ऑन फर्स्ट एजीएम, मतलब कंपनी पहला पहला बार बना है और उसका पहला जनरल मीटिंग है। जनरल मीटिंग समझते हो ना, साल में एक बार जो कंपनी का मीटिंग होता है उसको जनरल मीटिंग बोलते हैं। तो कंपनी का पहला जनरल मीटिंग है, फर्स्ट जनरल मीटिंग है, आपको नोटिस लिखना है। सब शेयर होल्डर को इन्वाइट करना है कि नोटिस के लिए। देखिए हम कैसे लिखेंगे। तो 2 लिख करके जो भी शेयर होल्डर होगा उसका नाम लिख दिया जाता है। यहाँ पे कुछ भी नाम लिख दीजिएगा। हाँ, कोई एक नाम बोलिए। चलिए मैं कोई एक नाम बताता हूं, राजेश, ठीक है। राजेश शेयर होल्डर का नाम लिख दिए। उसके बाद यहां पे ना बड़ा सा लिखिएगा नोटिस, ठीक है। वो नोटिस बहुत अलग पैटर्न है। देखो बचपन में जो आप सीखे होंगे ना नोटिस, वो और इसमें बहुत डिफरेंस है। नोटिस, अब नोटिस में हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस वी आर कॉलिंग फॉर द मीटिंग ना, तो क्या लिखेंगे बताइए? क्या लिखेंगे बताइए? ऐसे लिखेंगे, देखिए पैटर्न स्टाइल अलग है, ऐसे लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, नोटिस इज,
hereby given that the first annual general meeting of our company will be held on डेट दे दीजिएगा, ठीक है, ऐसे लिख देते, देखिए ऑन, पहले डे दे दीजिएगा, जैसे ऑन फ्राइडे कॉमा कितना जुलाई, मान लीजिए फ्राइडे 22 अगस्त at 3 p.m. in company's registered office, ठीक है। अब देखो नोटिस लिख दीजिएगा, हर नोटिस के साथ ना बाबू एजेंडा देना पड़ता है, याद रखिएगा, बिना एजेंडा का नोटिस नहीं होता है। तो आप क्या करिएगा, यहां पे लिखिएगा एजेंडा, मुझे पेज चेंज करना पड़ेगा, इस पेज में जगह नहीं है। एजेंडा का मतलब क्या है, बिना एजेंडा का मार्क्स ही नहीं मिलेगा। तो एजेंडा रेफर्स टू द फैक्ट्स दैट आर टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग। एजेंडा मतलब मीटिंग में जो डिस्कस करना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, एजेंडा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एजेंडा उसी में कंटिन्यू होगा, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए हम लिख रहे। अच्छा, पहला मीटिंग है, तो पहला मीटिंग में क्या क्या होगा, सबसे पहले तो मीटिंग का नोटिस, रीड द नोटिस, वो जो नोटिस था उसको पढ़ा जाएगा। दूसरा क्या होगा, उसके बाद क्या होगा भाई, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, हर मीटिंग में एक चेयरमैन होता है, चेयरमैन इलेक्शन किया जाएगा भाई, सिलेक्शन, चेयरमैन को सिलेक्ट करिए, 5-7 पॉइंट लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका चेयरमैन स्पीच देगा, जो आदमी चेयरमैन होगा मीटिंग का वो अपना स्पीच देगा, ज्ञान बरसाएगा भाई, इस तरफ में लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं। उसके बाद आपका अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि पहला मीटिंग है तो बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया जाता है मीटिंग में, अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर्स रिपोर्ट होगा, उसको लिख दिया अडॉप्शन ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ठीक है बाबू। उसके बाद फिक्सेशन ऑफ नेक्स्ट मीटिंग का डेट फिक्स होगा, ठीक है। उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स, ये तो सब में होगा, समझे ना, ये पॉइंट सब में होगा। वोट ऑफ थैंक्स टू द चेयर, चेयर का मतलब होता है चेयरमैन, टू द चेयर मतलब चेयरमैन, बस समझे ना। तो ये एजेंडा हो गया आपका, ये क्या हो गया बाबू, एजेंडा। ये सारा लिख दीजिएगा। ये लिखने के बाद अभी खत्म नहीं हुआ, वो कंटिन्यू है, थोड़ा अच्छा से लिखिएगा, लेफ्ट साइड में लिखिएगा, हम तो ये जगह नहीं था इसलिए हम ऐसे लिख दिए, ठीक है। उसके यहां पे लिखेंगे बाय द ऑर्डर, लिख दीजिएगा, बाय द ऑर्डर लिख करके हम अपना नाम लिख दे रहे, जीके जे सेक्रेटरी, कोई भी आदमी का नाम लिख दीजिएगा, हम समझाने के लिए लिख दिए, ठीक है, और ऐसे क्लोज कर दीजिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये एक ऐसा फॉर्मेट है ना जिसको फॉलो करके आप कोई भी नोटिस को लिख पाएंगे। मैं आपको 4-5 नोटिस का सैंपल, उसका पीडीएफ ग्रुप्स में भेज देना और प्रैक्टिस कर लेना। अब अगला दिन दूसरा टॉपिक आएगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी शेयर करिए और बताइए कमेंट करके कि कैसा लगा ये नोटिस, और कुछ अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। चलिए, ये स्क्रीन पे दिख रहा है, थोड़ी देर बाद क्लोज हो जाएगा।